नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक तरफ हाट ठेला खोल फेरी वालों के सम्मेलन करके उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कृत संकल्पित हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन के नुमाइंदे उनकी बातों को झूठा बताते नजर आ रहे हैं। सोमवार के बाद मंगलवार को भी नगर निगम के अमले द्वारा सड़क किनारे ठेला लगाकर व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को परेशान किया गया। इस बात को लेकर व्यापारियों के द्वारा नाराजगी भी जाहिर की गई। व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम का अमला उन्हें डरा धमका रहा है और वह बेवजह कार्रवाई की धमकी दे रहा है। वह लोग सड़क से अंदर हैं, फिर भी बेवजह नगर निगम के जिम्मेदार होने परेशान करके सरकार को बदनाम करने में लगे हैं। मध्य प्रदेश में कहीं भी किसी भी नगर में ये रोज वसूली नहीं होगी, वो वसूली तत्काल बंद की जाएगी। ये न्याय नहीं है। एक चीज हम करेंगे, रजिस्ट्रेशन एक बार जिनको काम करना है वो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे कि भाई हम स्ट्रीट वेंडर हैं, पथ विक्रेता है, पटरी पे बैठ के काम करते हैं, रेहड़ी पे बैठ के काम करते हैं। हम समझदारी से वो स्थान सब तय कर दिए जाए व्यवस्थित रूप से। हमको भी जीने का हक है, हमको भी मुस्कुराने का अधिकार है। और ये मैं कह रहा हूं तो केवल भोपाल के लिए नहीं कह रहा, मैं पूरे मध्य प्रदेश के लिए कह रहा हूं। पुण्य कमाओ रे, लोगों की सेवा करके, उनकी जिंदगी में खुशियां लाके। और एक और शिकायत मुझे की कि हाथ ठेला जब्त कर लेते हैं। भाई ये तो पाप है। आज मैं तत्काल प्रभाव से ये निर्देश दे रहा हूं, किसी का हाथ ठेला जब्त नहीं होगा। मुझे शिकायत मिली इसलिए मैं कह रहा हूं। अब किसी भी पथ विक्रेता या हाथ ठेला एक संज्ञेय अपराध बना दें कि बिना पैसा के कोई न उठाई, तो वो अपराध होगा। ये नहीं हो सकता कि मेहनत की खाए और कोई उठा ले जाए। और आपके साथ जी भाई, क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? परेशान करते हैं। कौन आया था अभी, क्या बोल के गए आपको? गाड़ी हटा लो, नहीं तो घर के ले जाएंगे। कौन लोग थे? कुछ नाम वाम पता उनका? हाँ भैया, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संग्राम है। क्या करते हैं आप? फ्रूट का ठेला लगाता हूँ यहाँ पे वेस्टर्न चौराहे पे, मऊ रोड वेस्टर्न चौराहे पे, मरी माता के यहाँ पे। जी, क्या हुआ था अभी? सर हम लोगों ने अंदर गाड़ी लगा रखी यहाँ पे ठेला फ्रूट का, रोड से बाहर नहीं था हमारा ठेला। नगर निगम के लोग आए, जबरदस्ती कर रहे हैं, बोले तो तुम्हारी गाड़ी भरवा देंगे, करवा देंगे। और हमने गाड़ी अंदर ही लगा रखी थी, फिर भी हमको चमका रहे, कह रहे कि अगर आप बाहर निकले तो आपका ठेला हम जब्त कर देंगे। आप लोग ने कैमरा ऑन करा तो आपको देख के वो भाग गए। किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्या परेशान करते हैं आपको? बस वो तो ये कहते हैं कि हटाओ यहाँ से, नहीं तो हम उठा के ले जाएंगे आपको, आपके ठेले को सामान को भर जाएंगे हम। तो वो तो गाड़ी बुला रहे थे नगर निगम की। चैतन्य काश्यप फाउंडेशन एवं श्री हरिहर सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के आरंभ में पूर्व शहर में भव्य ऐतिहासिक कलश यात्रा निकाली गई। इसमें हजारों की संख्या में माताएं एवं बहनें सिर पर कलश लेकर शामिल हुई। कलश यात्रा अलकापुरी चौराहे से बड़बड़ स्थित विधायक सभागृह पहुंची। कलश यात्रा महामंडलेश्वर स्वामी श्री चिदम्बरानंद सरस्वती जी के सानिध्य में निकली। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री OPS भदौरिया एवं विशेष अतिथि क्रीड़ा भारती ने राष्ट्र संगठन मंत्री प्रसाद महानकर ने किया। कलश यात्रा जब अलकापुरी चौराहे से शुरू होकर बड़बड़ स्थित विधायक सभागृह पर आयोजित कथा स्थल की ओर रवाना हुई तो पूरा वातावरण धर्ममय और श्रीमद् भागवत कथामय हो गया। कलश यात्रा के बड़बड़ स्थित विधायक सभागृह पहुंचने पर रस्से विधायक चैतन्य कश्यप, श्रीमती नीता कश्यप, संगीतकार सिद्धार्थ कश्यप ने पोथी एवं कलश सिर पर धारण कर व्यास गद्दी पर विराजित किया। मंच पर श्री कश्यप ने परिवार सहित पोथी पूजन कर महामंडलेश्वर स्वामी जी का स्वागत किया। चैतन्य कश्यप फाउंडेशन एवं श्री हरिहर सेवा समिति के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का बड़बड़ स्थित विधायक सभागृह में भव्य शुभारंभ हुआ। कथा के पहले दिन महामंडलेश्वर स्वामी श्री चिदम्बरानंद सरस्वती जी महाराज ने पंडाल में उपस्थित श्रद्धालुओं का बताया कि कथा क्यों सुनना चाहिए और कथा का महत्व क्या है। स्वामी जी ने कहा कि विधायक चैतन्य कश्यप श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रभारी मंत्री OPS भदौरिया ने कहा कि मैं महाराष्ट्र की जन्मभूमि के क्षेत्र से आता हूं। इतने महान संत के दर्शन मुझे कश्यप जी के माध्यम से हुए। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो समाज को जोड़ने की बात हो, चाहे वो जीवन को जीने की शैली की बात हो, चाहे वो घर परिवार को संभालने की बात हो, चाहे जीवन की आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने की बात हो,
चाहे देश की बात हो और चाहे आध्यात्मिक जीवन की बात हो, कि बिना प्रभु के कृपा के न तो सत्संग होता और न संतों के दर्शन होते। तो प्रभु की कृपा है, इसलिए तो महाराज जी के दर्शन हो गए। और मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे तो साक्षात भगवान के दर्शन हो गए, क्योंकि मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ जो महाराज की रतलाम से भिंड पहुंचे प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया सड़क हादसे का शिकार हो गए। उनका वाहन एक ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराया, जिसमें उन्हें गंभीर चोट आने पर उपचार के लिए ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घटना भिंड के मालनपुर क्षेत्र की है। ट्रैक्टर ट्रॉली उनके वाहन को ओवरटेक करके निकल रही थी और टक्कर मार दी। इसमें मंत्री जी का वाहन सड़क से नीचे उतर गया। जिले के भेसाना गांव से बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर नयन कुमार सूर्यवंशी को जमीन से जुड़े एक मामले की शिकायत की। कलेक्टर ने ग्रामीणों की बात सुनकर मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की बात कही है। ग्रामीणों ने बताया कि उनसे जानकारी छिपाकर बहला फुसलाकर उनकी जमीनों को उद्योगपति द्वारा ली गई है और फिर वह दूसरे को बेच दी गई। अपनी शिकायत लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्टर से मिलने पहुंचे थे। नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम सपना चौहान है। मैं जनपद सदस्य जावरा से हूँ। क्या समस्या लेके आज आप आए हैं? आज मैं अपने क्षेत्र की वार्ड क्रमांक 16 में जो ग्राम आता है भेसाना, वहाँ के आदिवासी किसानों को लेके आई हूँ, जिसकी सन 94-95 में एक उद्योगपति ने इनकी जमीन खरीदी थी। इस बेस पे कि मैं यहाँ उद्योग डालूंगा और आपके जो बच्चे हैं उनको सुपरवाइजर मैनेजर जैसी पोस्ट पे नियुक्त करूंगा। लेकिन उसने ना तो कोई उद्योग डाला और कुछ नहीं। वो जब 4-5 साल बाद ये किसान उस व्यक्ति के पास गए तो उन्होंने कहा कि आप अभी यहाँ खेती करिए, जब मैं उद्योग डालूंगा तो मैं आपको 6 महीने पूर्व अवगत करा दूंगा, और अगर मैं उद्योग नहीं डालता हूँ तो आप अपनी जमीन वहाँ पर कर सकते हो, खेती कर सकते हो। लेकिन ना तो उसने कोई उद्योग डाला और ना उसने कोई अवगत कराया। और जब ये किसान खेती कर रहे थे तो 6 माह पूर्व ना तो उसने अवगत कराया और भरी फसल में मवेशियों को छोड़ा, फसल बर्बाद करवाई और वहाँ पर कुछ लोगों को बिठा रखा है जो इनको मारपीट करने के लिए भी आए। उन्होंने महिलाओं को मारा भी सही, उनके साथ मारपीट भी करी। और जो जमीन थी जो आदिवासी किसानों की थी, क्योंकि एसटी वालों की रजिस्ट्री होती नहीं है और जिस बेस पे की गई थी वो उन्होंने करा नहीं है। तो मेरा इतना ही अनुरोध है कि इन सभी आदिवासी किसानों के साथ न्याय हो, इनकी जमीन इनको वापस दी जाए, या तो उद्योग डले, और अगर उद्योग नहीं होता है तो इनकी जमीन इनको वापस की जाए, और जो दोषी है व्यक्ति उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कौन उद्योगपति और किस तरीके की फैक्ट्री डालने का बोला? एक उद्योगपति था महावीर प्रसाद मानसिंह का था, जिसने कहा था कि मैं सोया प्लांट उद्योग डालूंगा। अच्छा, इतने दिन आप लोग क्यों चुप बैठे रहे? सर, हम लगातार कब से 2018 तक तो इन्होंने खेती करी, 19 तक खेती करी इन्होंने। 2020 में अचानक आके उसने सोयाबीन की फसल को खराब कर दिया। फिर हम जब इस विषय में एसडीएम कार्यालय को भी हमने अवगत कराया था, हिमांशु प्रजापति जी जो उस वक्त अनुविभागीय अधिकारी थे, जो आज भी वहाँ पर पदस्थ है, उनको अवगत कराया था। उन्होंने कहा था मैं जांच। रतलाम में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने के बाद अचानक से तेज आंधी चल रही है और फिर जोरदार बारिश का दौर शुरू हो गया। करीब आधे घंटे तक हुई झमाझम बारिश ने सड़कों को तालाब जैसा बना दिया था। तेज हवा और आंधी के चलते शहर में कुछ स्थानों पर पेड़ गिर गए, जिसमें रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। बारिश थमने के बाद नगर निगम के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर मार्ग में बाधा बन रहे पेड़ों को हटाया। फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।